गुड मॉर्निंग दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, हिंदी में कहते हैं भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों हम आपको बता दें कि ये जो क्लास है वो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए उपयोगी है, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों हम पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी में अनुसूचियाँ। अनुसूची कितनी थी? तो 12 अनुसूचियाँ। जो हमारा मूल संविधान है उसमें 8 अनुसूचियाँ हैं, लेकिन वर्तमान में इनकी संख्या 12 हो गई है। कितनी साथियों? 12, जिनमें से हमने 7 अनुसूची इससे पहले वाले लेक्चर में पढ़ लिए हैं। आज हम उससे आगे पढ़ेंगे। इससे पहले हमने 7 अनुसूची पढ़ी है। कौन कौन सी? पहली अनुसूची जिसमें बताया गया है कि राज्य तथा संघ राज्य क्षेत्र। दूसरी अनुसूची में है विभिन्न पदाधिकारियों के वेतन भत्ते की चर्चा। उसके बाद तीसरी अनुसूची में है क्या साथियों? तो विभिन्न पदाधिकारी के शपथ की चर्चा। लेकिन जो तीसरी अनुसूची में है राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यपाल को छोड़कर सभी के पदों की शपथ की चर्चा है। अब बात करेंगे कि जो राष्ट्रपति है उसकी जो शपथ की चर्चा है उसके आर्टिकल पढ़ेंगे, अनुच्छेद पढ़ेंगे। तो 60 में, उपराष्ट्रपति के 69 में, और जो राज्यपाल है उसकी 159 में। तो जब हम अनुच्छेद पढ़ेंगे उसमें चर्चा करेंगे। तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के वेतन शपथ की चर्चा नहीं है तीसरी अनुसूची में। चौथी अनुसूची क्या कहती है? चौथी अनुसूची कहती है कि जो राज्य है, केंद्र शासित प्रदेश हैं, उनमें जो राज्यसभा है उसमें कितनी सीटें होंगी, राज्य की कौन से राज्य की कितनी राज्यसभा में सीटें होंगी, वो अनुसूची 4 में है। 5 में बात करेंगे तो 5 में SC ST, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रशासन के संबंध में चर्चा है। छठी अनुसूची, 6वीं अनुसूची में बात करेंगे तो उसमें है पूर्वोत्तर भारत। पूर्वोत्तर भारत में आता है अपना असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, नागालैंड, मणिपुर और अरुणाचल प्रदेश। उसमें से 4 राज्य कौन कौन से? एक तो असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। तो जो अनुसूची 6 है उसमें जो पूर्वोत्तर राज्य हैं कौन कौन से? 4, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इनके जो प्रशासन के संबंध में चर्चा है कि यहाँ पे शासन किस तरीके से अपना काम करेगी। अब बात करते हैं 7वीं अनुसूची। 7वीं अनुसूची में है शक्ति का विभाजन। शक्ति का विभाजन 2 चीज़ों के बीच में होता है। तो एक केंद्र सरकार है हमारे भारत में, एक राज्य सरकार है। तो इन दोनों के बीच में क्या है? विभाजन है कि किस विषय पे सरकार, केंद्र सरकार वो कानून बनाएगी, कौन से राज्य सरकार बनाएगी, कौन से कानून पर जो राज्य सरकार कानून बनाएगी। अब हम बात करते हैं कि शक्ति का विभाजन में हमने देखा था कि इसमें 3 प्रकार की सूचियां थीं। कौन कौन सी? एक थी संघ सूची, एक थी राज्य सूची, एक थी समवर्ती सूची। जो संघ सूची थी उसमें केंद्र सरकार अपना कानून बना सकती है। राज्य सूची में जो राज्य सरकार के कानून बना सकती है, और जो समवर्ती सूची है उसमें दोनों कानून बना सकते हैं। अब बात करते हैं कि जो समवर्ती सूची, संघ सूची है, संघ सूची में 97 विषय मूल विषय थे। अब इनमें संख्या हो गई है 100। कितनी साथियों? 100। तो जो संघ सूची है, संघ सूची में पहले थे विषय कितने? 97। अब कितने हो गए हैं? 100। और बात करें कि जो राज्य सूची है, राज्य सूची में पहले थे 66, अब कितने हो गए हैं? 61। अब जो समवर्ती सूची है, समवर्ती सूची में पहले थे 46, अब कितने हुए हैं? 5। तो जो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जो राज्य सूची है उसके 5 विषय को हटा दिया गया और जो समवर्ती सूची इसमें जोड़ दिए गए। तो इसमें से 5 हटा के इसमें डाल दिए गए, ताकि जो ऐसा विषय है कि इन दोनों जो इस पे जो राज्य सरकार और केंद्र सरकार कानून बना सके। इनमें से बात करें कि 5 कौन कौन से हैं, तो जैसे कि शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण, माप तौल, वन एवं वन्यजीव अभ्यारण्य, और बात करते हैं तो न्याय प्रशासन। तो इस तरीके से 5 विषय को समवर्ती सूची में डाल दिया। एक और आती है चौथी वो सूची जिसमें अपन बोलते हैं
अवशिष्ट सूची। अवशिष्ट सूची में जितनी भी जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है वो सभी अवशिष्ट सूची में डाली जाती है और उस पर जो कानून बनाती है वो केंद्र सरकार बनाती है। अब हम बात करते हैं अनुसूची 8 से। अनुसूची 8 में क्या है साथियों? तो अनुसूची 8 में बात करेंगे, 8 से आज हम बात करेंगे। 7 तक आपको समझ में आ गया होगा। तो अनुसूची 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची में क्या है? तो 8वीं अनुसूची में है हमारी राजभाषा की चर्चा है। तो इसमें क्या है? तो इनकी राजभाषा की चर्चा है, राजभाषा की चर्चा है। हमारा जो संविधान है उसमें पहले कितनी भाषा थी? 14 भाषा थी, लेकिन वर्तमान में कितनी भाषा है? इसमें बात करेंगे जाए कि राजभाषा कितनी है वर्तमान में। पहले कितनी थी? पहले थी 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में कितनी है? वर्तमान में है 22 भाषा। कितनी? हमारे भारत में वर्तमान में कितनी भाषा है? 22 भाषा, जो कि हमने पढ़ ली है, जैसे कि कश्मीरी, सिंधी, पंजाबी, हिंदी, बंगाली, आसामी, उड़िया, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, उर्दू, संस्कृत, नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। ये हमारी 22 भाषाएं हैं। 22 भाषा की चर्चा किस में है? तो 8वीं अनुसूची में है। अब हम बात करें कि जब इसमें पहले तो 14 थी, लेकिन इसको बढ़ा के कितनी कर दी? तो इनकी 22 कर दी। अब देखते हैं कौन कौन सी बढ़ाई हैं। तो इसमें सबसे पहले बात करें कि 21वें संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन, 21वां संविधान संशोधन कब हुआ? तो 21वां संविधान संशोधन हुआ 1900 कब? तो यानी कि 62 सन 1962 में हुआ। तो इसमें किसे जोड़ी गई? तो इसे जोड़ी गई सन 21वां संविधान संशोधन 1900 यहाँ पे 67 कितना? 67। तो इसे जोड़ी गई इसमें 21वां संविधान संशोधन 1967, इसमें जोड़ी गई सिंधी भाषा। कौन सी? सिंधी भाषा। सिंधी भाषा को इसमें ऐड कर दी गई। अब बात करते हैं कि 21 के बाद अपन बात करेंगे 71वां संविधान संशोधन के द्वारा, संविधान संशोधन 1992, इसमें 3 भाषाएं जोड़ी गई, जिसको अपन कहते हैं नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। तो कोंकणी, ये 3 भाषाएं कब जोड़ी गई? तो ये 3 भाषाएं जोड़ी गई 71वां संविधान संशोधन 1992 में। कौन कौन सी भाषा जोड़ी गई? नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी। और बात करते हैं कि एक आता है 21, 71, 92। तो 92वां संविधान संशोधन, 92वां संविधान संशोधन 21। अब बात करते हैं 92वां संविधान संशोधन 2003। इसमें कितनी भाषा जोड़ी गई? तो इसमें जोड़ी गई 4 भाषाएं। कौन कौन सी है? वो है बोडो, डोंगरी, मैथिली, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। तो पहले 14 थी, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 भाषा हमारी किस अनुसूची में है? तो 8वीं अनुसूची में। इसमें राज्य भाषा की चर्चा है। पहले थी 14 भाषाएं, लेकिन वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। कौन सी भाषा कब जोड़ी गई? तो ये अपन ने देख लिया है। 21वां संविधान संशोधन 1967 में सिंधी को जोड़ी। 71वां संविधान संशोधन 1992 में नेपाली, मणिपुरी, कोंकणी को जोड़ी। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली जोड़ी। अब इसको अपन कह सकते हैं, ये इसकी ट्रिक कई लोग बताते हैं कि नमक से याद रखेंगे। ना से नेपाली, मा से मणिपुरी, का से कोंकणी। तो नमक इसकी ट्रिक
आप याद कर सकते हो, लेकिन हम ट्रिक नहीं करते, हम सीधा यानी कि इसको कंसेप्ट समझते हैं। अब बात करेंगे 9वीं अनुसूची। कौन सी साथियों? 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या लिखा है? तो 9वीं अनुसूची। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो 9वीं अनुसूची की बात की जाए कि इसमें क्या है, तो जो 9वीं अनुसूची है इसको जोड़ा कब गया? तो इसको जो जोड़ा गया वो जोड़ा गया प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। तो जो 8वीं अनुसूची उसको कब जोड़ा गया? तो प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ा गया। इसमें किसकी चर्चा है? तो इसकी अपन बात करें कि 8वीं जो 9वीं अनुसूची है ना, तो इसमें 9वीं अनुसूची में बात करेंगे तो इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, और बात करते हैं इसमें न्यायिक प्रशासन की चर्चा है। तो हमने देखा है प्रशासन की चर्चा है। 9वीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 में जोड़ी गई। इसमें भूमि सुधार, जमींदार उन्मूलन, न्यायिक प्रशासन की चर्चा है। अब हम बात करेंगे 10वीं अनुसूची में क्या है। तो जो 10वीं अनुसूची में यहाँ पर लिख देते हैं 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची, हाँ 10वीं अनुसूची में बात की जाए तो इसमें क्या है? तो 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया? तो जो 10वीं अनुसूची है इसको जोड़ा गया 52 संविधान संशोधन 52वां संविधान संशोधन 1985 को जोड़ा गया। 10वीं अनुसूची इसको कब जोड़ा गया? तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया। इसमें बात की जाए कि इसमें किसकी चर्चा है, तो इसमें चर्चा है वो है दल बदल की चर्चा। किसकी साथियों? तो दल बदल की चर्चा है। अब जो दल बदल की चर्चा है इसको अपन दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। लेकिन जो 91वां संविधान संशोधन है ना, 91वां संविधान संशोधन जो दल बदल का चर्चा है ना, तो दल बदल को अपन क्या कह सकते हैं? दल बदल को दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। हमने देखा है कि 10वीं अनुसूची है 52वां संविधान संशोधन 1985 में जोड़ी गई। इसमें दल बदल की चर्चा है। दल बदल को अपन दल बदल विरोधी कानून भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि इसमें 91वां संविधान संशोधन 2000 दोस्तों दिख रहा है क्या आपको? सन 2003 में बदलाव किया गया। तो दोस्तों अगर आपको नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही है तो उसमें लिखा है कि जो 21वां संविधान संशोधन 2003 में बदलाव किया गया। हमने देखा है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची में क्या है? राजभाषा की चर्चा। 9वीं अनुसूची में क्या है? तो भूमि सुधार, जमीन उन्मूलन, न्यायिक प्रशासन की चर्चा है।
और बात करते हैं कि 10वीं अनुसूची, 10वीं अनुसूची में है दल बदल की चर्चा। उसके बाद हम बात करेंगे 11वीं अनुसूची, 11वीं अनुसूची। तो जो 11वीं अनुसूची इसमें क्या है, तो 11वीं अनुसूची में है, तो जो 11वीं अनुसूची है उसको कब जोड़ा गया, तो 73वां संविधान संशोधन, जो 11वीं अनुसूची है उसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन, 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। तो 11वीं अनुसूची इसको कब जोड़ा गया, तो इसको जोड़ा गया 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ा गया। अब बात करते हैं कि 11वीं अनुसूची में क्या है, तो इसमें है ना पंचायती राज्य की चर्चा, पंचायत की चर्चा है, पंचायत की चर्चा है, पंचायत की चर्चा है। अब बात करते हैं कि इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें जो विषय है वो है, इसमें विषय कितने हैं, तो 28 है। जैसे कि अभी अपन समझते हैं, पहले लिख लेते हैं 11वीं अनुसूची और 12वीं अनुसूची। 12वीं अनुसूची में क्या है, तो 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया, तो 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन 1993 में जोड़ा गया। अब हम बात करेंगे कि इसमें क्या है, तो इसमें है नगर पालिका की चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है, नगर पालिका की चर्चा है। अब हम बात करेंगे कि इसमें विषय कितने हैं, तो इसमें विषय हैं कितने, 19 विषय। तो दोस्तों हमने ये 12 अनुसूची पढ़ ली हैं। कौन कौन सी पढ़ ली हैं, तो इसमें बात करेंगे कि